अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ। फर्स्टली ये है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में CS101 को पढ़ा, उसके बाद आप सेकेंड सेमेस्टर में CS201 को पढ़ा। अगर आप इसको यहाँ पे क्लियर नहीं करते CS201 को सेकंड सेमेस्टर में, तो देन आप थर्ड सेमेस्टर में आप जो है CS301 को प्रोग्रामिंग की जो बुक्स हैं उनको सिलेक्ट करने के काबिल नहीं होंगे, वो आपको सिलेक्ट नहीं करने देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये प्रोग्रामिंग की जो बुक्स हैं ये आपको क्लियर करना मस्ट है। और इसका जो CS301 का जो बेसिक पर्पज़ है वो प्रोग्रामिंग ही लर्न करना है। तो हम जो बेसिक जो हमारी प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट होती है वो लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट होगी। इसकी हम इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमारे हर प्रोग्राम में लाजमी होना चाहिए वो हम लर्न करेंगे। इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके MCQs जो बनेंगे वो आपको साथ साथ हाईलाइट करवाती जाऊंगी। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जी, फर्स्ट हमारे पास यहाँ C प्रोग्राम एक राइट किया हुआ है। अब ये C प्रोग्राम आप लोगों ने पहले तो नहीं किया हुआ, आपको नहीं पता कि ये #include iostream.h ये क्या है, मेन क्या है, इसका C आउट हमारे पास नहीं है। तो ये हम वन बाय वन इस प्रोग्राम को समझाऊंगी आपको के, और आपके होप्स हो के आपको जो है वो समझ भी आएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास यहाँ देखें फर्स्ट लाइन में हमारे पास लिखा हुआ है C#, इसको हैश भी कहते हैं, include iostream.h। ठीक है, अब ये है क्या जी, इंक्लूड दिस इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं होता, लेकिन जब हम हमारा प्रोग्राम है इसके विदाउट इसके रन भी नहीं होता। ठीक है, ये हमारे कंपाइलर को जो है वो कंटेंट एक फ़ाइल देता है कि जी इसमें ये फ़ाइल है और इसको आपने जो है वो एग्जीक्यूट करना है। ये बेसिकली जो हमारे फ़ाइल का जो कंटेंट है वो कंपाइलर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये फ़ाइल इंक्लूड iostream.h ये क्या है जी, इसमें एक therefore look for it and special place the features of preprocessor will be discussed later, for the time being this be taken line on faith। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज़, लेकिन अभी आप इसको एज अ लाइन फेथ के तौर पर अपने माइंड में रखें। तो ये साइन शो भी मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हम हैश भी कहते हैं और ये शार्प भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी iostream.h ये क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें एक्सटेंशन होती है फाइल नेम के साथ, जिसको हम अपने कोड में जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी मेन एक स्पेशल जो हमारी फ़ाइल है, हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो हमारी मेन फाइल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ को रन करते हैं और फिर हमारे प्रोग्राम में जो है वो यूज़ हो रही होती है। और C प्रोग्राम इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं मेन प्रोग्राम के अंदर, इनको जो है हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डीपली उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, इफ़ यू फॉरगेट टू हैव अ मेन फंक्शन और मिसटाइप द नेम देन कंपाइलर विल गिव यू एन एरर। अगर आप इसको मेन फंक्शन को टाइप करना भूल जाते हैं, इसमें कोई गलती कर देते हैं, देन आपको कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात इसके लास्ट पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेरेंथेसिस दी हुई हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। ये पेरेंथेसिस जो है इसमें इनके अंदर होल कुछ भी नहीं होता, ये एम्प्टी होती हैं। अगर इनके साथ इनके अंदर भी हम कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल्स में। अभी सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेसिक वो होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है जी, हमने यहाँ तक कर लिया इसको, जस्ट 1 सेकेंड। फर्स्टली हमने क्या डिस्कस किया है जी, इंक्लूड iostream ये क्या है हमारे पास, उसके बाद हमने देखा है मेन को और इसकी प्रेफरेंसेस हैं जो उनको देखा है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास ये वाली कर्ली ब्रेसेस जो हैं, अब ये क्या है, उसके बाद हम देखेंगे C आउट क्या है, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज ये
क्या है, ठीक है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हैं, इनको हम सिंपली ब्रेसेस भी कहते हैं। और जो हर एक ब्रेस है जो जिसको हम ओपन करेंगे उसको क्लोज़ करना भी लाजमी है, उसको उसी मॉड्यूल में उसको क्लोज़ करेंगे। ब्रेसेस क्या बेसिकली करती क्या है, ये आपका जो प्रोग्राम है उसको कलेक्ट करती हैं और ये मेन बॉडी के अंदर जो है वो इनक्लोज हो रही होती हैं और ये सी प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनके ब्लॉक्स बने होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सी आउट। जैसे कि हमने बताया कि कर्ली ब्रेसेस के बाद हम सी आउट को डिस्कस करेंगे। सी आउट, वेलकम टू विजुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। सी आउट बेसिकली करता काम क्या करता है, ये आउटपुट देता है स्ट्रीम को इन सी में और सी प्लस प्लस में। अभी आप सी के बेसिक्स लर्न करेंगे, देन आप सी प्लस प्लस के भी लर्न करेंगे, ठीक है। ये एक एज आप समझ लें कि ये एक डोर, दरवाजे के तौर पर ये काम करता है। ये हमारी जो हमारा जो डेटा है उसको कंप्यूटर की उसको कमांड्स देता है, उसको स्क्रीन पर शो करवाने के लिए, हमें आउटपुट देने के लिए, ठीक है। स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर, हैंस वी यूज़ सी आउट फॉर द आउटपुट। इसका जो अपने माइंड में सिर्फ यही रखना है कि सी आउट को हम आउटपुट गेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। द साइन और ये वाला साइन जो है लेसन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डाटा। ये आपको एज अ क्विज़ के तौर पर आ सकता है कि हम जो है इन साइंस को क्यों यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डेटा जानने के लिए। हेयर इज़ टू वर्ड सी आउट द फंक्शन ऑफ सी आउट शोन डाटा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। द थिंग बिटवीन द डबल इज़ नोन एज करैक्टर स्ट्रिंग। इसके आगे कुछ डेटा टाइप्स आ जाती हैं, करैक्टर्स हैं, इंट हैं, चार है और इंट है, बुलियन है, डबल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इसके बेसिक्स जो हैं वो आपको माइंड में होने चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें। और फिर उसके बाद एक सेमीकोलन हम यूज़ करते हैं, आपको दिखा भी देती हूँ। ये सेमीकोलन, ये लास्ट पे, ठीक है, छोटा सा सेमीकोलन। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो देन क्या होगा, ठीक है। दिस इज़ अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ अबव स्टेटमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी जो स्टेटमेंट है वो एंड किसके साथ होती है, सेमीकोलन के साथ। अगर हम सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते तो वो हमें सिंटैक्स एरर देगा और कंपाइलर को रिपोर्ट करेगा एक एरर कंपाइलेशन के दौरान। अगर if there is only a semicolon on a line then it will be called a null statement। अगर किसी भी मतलब बिल्कुल डेटा हम नहीं लिखते तो सेमीकोलन लगा देते तो हमारा क्या कहलाता है, नल स्टेटमेंट कहलाता है। इट डज नथिंग सेमीकोलन एट रॉन्ग प्लेस। अगर हम रॉन्ग प्लेस पे लगा देंगे तो वो भी हमारे लिए एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होगी। और सी आउट फिक्स्ड स्ट्रिंग टू सी आउट एंड पॉइंट आउट टू द स्क्रीन। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं जी, वेरिएबल्स यहाँ नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपको उनका के वेरिएबल्स को हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली होते क्या हैं, ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास। और इंट, डबल, डेटा, ये सारी आगे चीज़ें आपको वन बाय वन ये आपके सामने आती जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम उसका नेम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सी वेरिएबल नेम जो है उसको हम एक करैक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, एक अंडरकोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे करैक्टर अंडरकोर्स, अवॉइड स्टार्टिंग नेम अंडरकोर्स। उन्होंने कहा है कि बट आप अंडरकोर्स से अवॉइड करें इसको नेम देने के लिए उसे। स्टार्टिंग विद अंदर लाइब्रेरीज विच कंटेंस वेरिएबल फंक्शन नॉर्मली, क्योंकि सी के अंदर जो लाइब्रेरीज होती हैं जिनके अंदर हमारे वेरिएबल्स और फंक्शन स्टोर होते हैं वो बेसिकली जो है वो अंडर कोर्स के साथ ही स्टार्ट हो रही होती हैं। सो वेरिएबल नेम स्टार्ट, तो ये आपके लिए बाद में जो है वो इशू बन सकता है। इन अ प्रोग्राम वेरिएबल हैज़, प्रोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जी, नेम होता है उसका, टाइप होती है, साइज होता है, वैल्यू होती है। ये चार चीज़ें उसके अंदर एक वेरिएबल की होती हैं। The variable having a name, type, distance, this will be discussed later।
and just empty boxes. They are useless until they are useless until we put some value in them. अगर जब तक हम इनमें कोई वैल्यू पुट नहीं कर देते तो ये हमारी जो है यूज़लेस है. हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे. अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, हम इसको किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं.